दिन से ये बातें रखना चाह रहे थे, पहले भी हमने इस मांगों को नीचे प्रशासन के सामने रखा है। ना मैं बता रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ से। सर सबसे पहली बात है सत्र नियमितीकरण की। हमने पहले आपको ज्ञापन दिया था और आपके आदेश के बाद से नीचे से क्लासेस शुरू हुई। समझ गया ये ना सत्र नियमित के लिए अगर आप हमें सहयोग देते हो तो हम इसको कर दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हमें चीज इसमें कहना चाह रहे हैं सर, जुलाई लास्ट से हम इंतजाम करा रहे हैं। लेकिन उसको मुझे लगता है जुलाई लास्ट से भी थोड़ा पहले करना पड़ेगा सर, क्योंकि अगस्त में उससे पहले नहीं होगा ना, इससे पहले नहीं होगा क्योंकि अगस्त में दूसरी क्लासेसों के जो दूसरे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे आर्मी वाले भी लोग हैं उनको भी अगस्त में अपना रिजल्ट लिखना है। जुलाई में इनके एडमिशन भी करते हैं और उसके बाद फोटो भी बुलवा देते हैं एग्जाम का, और इसमें पेपर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है सर। इसमें मतलब चाहे उनका सिलेबस आधा किया जाए या उनकी मार्किंग थोड़ी डिले हो जाए, लेकिन इस चीज को रिजल्ट करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट आपका सत्र नियमितीकरण का है ना। जी जी जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं जी। लेकिन बहुत हार्दिक स्वागत करके नहीं होगा, इसका करना पड़ेगा सर। अब सुनो तुम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ जी। यानी इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर लिया है जी भी, हमने पेपर बनाने शुरू कर दिए हैं जी सर, और इसके लिए हमने पाठ्यक्रम भी कम कर दिया है। ये जो है बच्चों को मालूम हो गया होगा। हाँ ग्रुप में आ गए जुलाई लास्ट तक हम एग्जाम शुरू कर देंगे। और मतलब एक चीज ना गुरु जी, इसका एक ऑर्डर पहले हम तो यूनिवर्सिटी निकाले, क्योंकि जैसे पेपर तो चलो हो जाएंगे जुलाई लास्ट में तक, लेकिन अगस्त वाले सेशन में जो दूसरी जगह जिनको प्रवेश मिलेगा उनके लिए यूनिवर्सिटी जैसे वो रिजल्ट मांगते हैं। हम तो इसी बात हम तो चाहते ही हैं बच्चों को नफा न हो। अब अगला ना गुरु जी, इसमें तो मैंने सोची था, मैंने कर दिया भाई, पक्का ना गुरु जी, हमने पेपर मंगाने शुरू कर दिए। हाँ। और ये है कि मेरे दो मतलब साइंस कॉमर्स और आर्ट्स जी के डीन्स के साथ बैठक हुई है, उनके हेड्स के साथ बैठक हुई है। हमने कहा कि इसमें पाठ्यक्रम आप करीब 25 या 30% कम कर दो। हाँ बिना इससे तो हो भी नहीं रहा है। क्या अरे वेबसाइट में ना भी हो गुरु जी, लेकिन आप अपने ग्रुप्स वाले उसमें से भी हो जाएगा, लेकिन इससे भी थोड़ा पहले हो जाएगा, सब ज्यादा अच्छा रहेगा। जो साइंस का मतलब ये है कि जो आपको यूनिवर्सिटी है उनको ये आपको चाहे कॉलेज हो मतलब यही ज्ञापन गुरु जी यहीं से नहीं, पिथौरागढ़ से भी, लोहागढ़ से भी, सब जगह से राज्यपाल महोदय को भी जा चुका है कि ये चीज होनी चाहिए। हमने कर दिया है वो, हम उसमें बिल्कुल क्रियाशील हैं। हम जुलाई लास्ट में किसी भी आदमी चयन करेंगे जी सर, और इनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आप लोग मैं तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं आज से। ये वाले कह रहा हूं जो ये नए रिव्यू होंगे पेपर लास्ट सेमेस्टर में वो आ ही जाएंगे। अब आ गया, हम रिजल्ट भी टाइम पर लाएंगे। पक्का ना गुरुजी, मतलब ये है कि किसी भी बच्चे का दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में प्रवेश होने से ना यार कोई बच्चा कहीं जा रहा है तो उसके लिए तो हम रातों रात भी उसका रिजल्ट बना देंगे। बस ऐसी चीज वाली गुरुजी, बस ठीक हो गया, ये चीज हमें चाहिए, ऐसा होना चाहिए सर। क्या पता कर देंगे, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। गुरुजी दूसरी बात, इस बात को हमने 3 या 4 बार पहले भी संज्ञान करा चुके हैं, 2 बार इसका ज्ञापन भी दे चुके हैं कि फीस रिफंड। गुरुजी पहले बार जो मतलब एग्जाम में जैसे किसी बच्चे ने 2 बार फीस भरी, 3 बार भी फीस भरी। ऐसा देखो क्या है जी सर, कि कल परसों और भी विद्यार्थी आए थे, उसमें क्या था कि करीब 100 बच्चे जी 100 बच्चे 60-70 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस रिफंड होती जी है। जिस खाते से पैसा रिफंड होता है उस पर ट्रांसफर होता है जी, लेकिन हो नहीं पा रहा है, हुआ नहीं सर। ना तो वो हो जाएगा जी। अब इधर ये है कि थोड़ा ओटी होने वाला है तो थोड़ा वो भी व्यस्त हो गए हैं अकाउंट वाले हमारे। मतलब फिर भी एक अनुमानित अंदाजा तो होगा सर, कहां तक कब तक हो पाएगा करके। हमसे लगातार सर यही पूछते हैं कि कब होगी। यानी उसको बुलाता हूं मैं, को डाल दो कहता हूं पैसा, मतलब आप क्या रिफंड हो जाएगा। मतलब 1 महीने के अंदर में हो जाएगा सर? 1 महीने की बजट हो जाएगा पक्का ना सर? मतलब 1 महीने मैंने बहुत ही डेट कह दी, क्योंकि मुझे पता है विश्वविद्यालय का काम थोड़ा देर होता ही होती है, तो मैंने 1 महीने कह दिया। ना 1 महीने में हो जाएगा पक्का ना सर? 1 महीने से पहले हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी बात ये होगी सर, तीसरी बात जो है महाकक्ष का स्थायी समाधान। अच्छा सर, इस बात को आप भी हमसे कहते हो कि इससे वो करवा लो यार, हमको चाहिए जी। कोई हमारे पास कापियां इतनी होती हम रखेंगे गुरुजी यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत पैसा तो कहीं से मंगवाओ गुरुजी, शासन से कुछ तो मांगो, ये तो किराए की यूनिवर्सिटी जैसी हो गई है। ये ऐसा है ना, आपका महाकक्ष जो है वैसे वो कबड्डी जी ना, उसमें जैसे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, आजकल कल्चरल की तैयारी चल रही है, एनसीसी का फेस्ट होने वाला है, कल्चरल का तो निजी होगा ना, बड़े वाले उसमें ना प्रैक्टिस कह रहा हूं, प्रैक्टिस भी तो होती है कुछ उनकी। ना प्रैक्टिस और जो कर लेंगे और कमरे तो है ही यार, वो तो हॉस्टल वो तो कमरा। मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूं गुरुजी। ऐसा है ना, देखो मैंने पूरी कोशिश कर दी है। आपने हमसे कहा तभी भी इस बात को मैंने सवाल करके बात की। काफी कहीं रखने की जगह नहीं मिल पा रही है, उसके लिए क्या चाहिए देखो, अभी फिर बच्चों का आएगा सोचना के अधिकार में अमुक का भी, अब हमको अलग अलग रखने के लिए मेरे जगह चाहिए ना। हाँ ये बात तो मेरी एग्जाम उनसे भी हुई थी यहाँ। एक ही खाली थोड़ा ऐसे डबल नहीं करना है, अब हमको विषय वाला जोर रखना है। अगर किसी बच्चे के
देखना चाह रहा है गुरुजी एक बात, तो ढूंढने में हमें दिक्कत होगी। महाकक्षी में रखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बात वैसे कहना चाहता हूँ ना सर, एक महाकक्ष कॉलेज के पास और तो होना ही चाहिए सर, इतना पैसा तो शासन ने देना चाहिए अब गुरुजी। देगा फिर आने वाले दिनों में। एक महाकक्ष तक हमारे पास नहीं गुरुजी, कैसे यूनिवर्सिटी चला रहे हैं गुरुजी? उसमें कल्चरल की हमारे तैयारी पास- उसमें होती है, खिलाड़ी भी उसी में खेल रहे हैं, एनसीसी वाले भी बेचारे उसी में कर रहे हैं। हमारे पास ये 4 जो है सेमिनार हो गए हैं। जी एक जूलॉजी में है, हाँ हाँ, एक चित्रकला में है, लेकिन उसमें भी काफी डाल रखी है हमने। चित्रकला वाला कौन सा? जो नई बिल्डिंग नहीं है, ऊपर जो तो महाकक्षी है नीचे वाली? हाँ हाँ, रोटी नेट लगा हुआ हाँ है। हाँ हाँ अब लेकिन वहाँ पे काफियाँ पड़ी हैं, अब वो डंप हो गया। जी। अच्छा ये होता है कि कभी मतलब जब तक सर्टिफिकेट निकलता नहीं तब तक काफी हमें कहीं उसका नीलामी करना पड़ता है। इसमें ये समस्या हमारे साथ आ रही है। गुरुजी इसमें एक चीज, मैं एक समाधान देना चाहता हूँ विश्वविद्यालय को। सर पिछली बार जो मेला आयोजित हुआ था उसका जो पैसा था, उससे अगर जहाँ पर बास्केटबॉल का फील्ड बना हुआ है उतनी अनुमानित चौड़ाई लेकर अगर उनका वो बना देते 3 साइड तो डालना गुरुजी उसमें। ऐसा है ना, देखो वो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। जो सबसे समाप्त हो गया है जी, और हम कहीं ये कब होगा गुरुजी? मुझे ऐसा महीना बताइए जिस महीने में सब कुछ हो सकता हो। ना वो मैं भी नहीं बता सकता। पैसा आएगा तो उसमें तो, लेकिन वो वाला ऐसा नहीं, जिस बात में पैसा आता है वही खर्च करते हैं। तो वो पुराना वो पैसा तो इसका मतलब गया कहाँ गुरुजी? वो फील्ड वाला ही पैसा है, तो वो होगा कहीं नीचे, तो वो तो खा जाएंगे गुरुजी उसे। क्यों खाएंगे यार? तो उसका कुछ हिसाब किताब तो होना चाहिए ना सर। उसका हिसाब किताब है सब, ऐसा नहीं है। पैसा तो खाते में गया ना, तो हाँ। हम तो उसी पैसे को यूज कर दिया जाए गुरुजी वहाँ पे बच्चों के लिए। हम वो ऐसा ना, जो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, इससे दिक्कत यूनिवर्सिटी को ही हो रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी को ऐसा भी कबड्डी जो है ना, कबड्डी तो आउट गेम है गुरुजी, लेकिन आउटगोइंग के लिए भी इनने फील्ड बना के कहाँ दिया है बच्चों को? ये आउटडोर गेम है। अब उसके लिए हम मतलब पूरा ये कुछ बच्चे हैं, उस बच्चों में से कुछ बच्चे जो हमारे हैं ही नहीं। ना है गुरुजी, तो हमारे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, मेडल लाए हुए बच्चे गुरुजी अरे हमारे। कुछ हैं यार, हाँ। उनको सब भी है। ना है गुरुजी, है वैसा नहीं है। पर चलो कबड्डी का वहाँ फोर्स आके बना देते हैं, ये वहाँ करना कबड्डी वहाँ खेलना। उसके बाद भी कहा, एक बार मैंने उनसे कहा, उन्होंने बुलडोजर लाके माहौल जैसा तो बना दिया कि हमने बुलडोजर ले आए करके, लेकिन हुआ हमने कुछ नहीं, 14 दिन गुरुजी वैसे ही हो गया फिर से। वो भी बना देते हैं, वो तो हमको चाहिए। दूसरे सामान गुरुजी बच्चों के लिए भी तो दो सर। अरे भाई काबिल रखेंगे कहाँ बताओ ना। गुरुजी ये तो यूनिवर्सिटी की दिक्कत है ना सर, एक चीज किसी से छीन के किसी को दे दिया जाना, ये कहाँ है हम सर? इसलिए छीन नहीं रहे। तो कहाँ गुरुजी बच्चे तैयारी कहाँ करेंगे? मेरे कहना। वो आउटडोर गेम है, बट उनको आउटडोर में हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। वो जो फील्ड है वो कोर्स कराती है, उनके लिए कबड्डी के लिए बना देंगे। और लेकिन वो चीज़ हमको चाहिए भाई। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप मत लीजिए, आप उसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे की व्यवस्था को मैं काफी कहाँ रखूंगा बताओ? एक तो कापियाँ, वो तो कापियाँ कहीं जगह ही नहीं है ना। अच्छा अब मैंने तो कोशिश की कि ये मतलब कंप्यूटर साइंस की जो नई बिल्डिंग है उसमें अब वो भी फर्नीचर लिया है अपने। हाँ ये हमारे पास सेमिनार हो तो 5-6 है। हाँ एक वहाँ है, एक कंप्यूटर साइंस में है, एक नीचे जीवन योगा में है, एक मैथ्स में है, और एक चित्रकला में है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, इसका स्थायी समाधान तो होना ही चाहिए क्योंकि आप ही की जरूरत है गुरुजी, ना, स्थायी विश्वविद्यालय की जरूरत है क्योंकि कॉपियां, लाखों कॉपियां आएंगी, ऐसा वो और कहीं आ नहीं सकती, यार लेकिन कबड्डी वालों का बेचारों का विश्वविद्यालय बनेगा 3 साल भी नहीं होते हैं। वही गुरुजी अरे वो पैसा साला आएगा ना। अब आपको बिल्डिंग का पैसा तो आ ही गया है बनने के लिए, उसके टेंडर हो गए हैं। हाँ और छोटे मोटे काम हम करवा ही रहे हैं, हाँ वो भी पैसा आता है। गुरुजी कुछ एक पैसा करके किताबें मंगवा दो सर बच्चों की, अभी क्या हुआ किताबें मिलनी शुरू। अब तो समझ समर्थन का मामला है। जी जी आपकी बात तो आप पता नहीं किस शर्तों में भी एडमिशन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैं इस बात अब लेकिन ये है कि ये बच्चा जो कम जो यहीं का रहने वाला है, गरीब घर का है, उसकी मेरिट में कम आ गया, अगर उसमें शहरों में थोड़ा बहुत आपकी सीट चला इसी उद्देश्य तो चलाएंगे और बच्चे पढ़ सकें। ये बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। लेकिन ये है ना गुरुजी कि उस पैसे को देके भी अगर उसे किताबें ना मिले, ये तो गलत है ना सर। ना किताबें तो अभी बार सर्विस से कही है गुरुजी अभी इसे परसों ने किताबें मिलना शुरू करा, एक एक बच्चे को एक किताब दे रहे हैं सर। आपको याद होगा आप ही ने मेरे से उनकी बात करवाई थी मिश्रा जी के नीचे, उन्होंने कहा था हमने किताबें मंगवाई हैं गुरुजी, एक एक किताब दे रहे हैं गुरुजी बच्चों को। जैसे सेल्फ फाइनेंस कोर्स और क्या क्या है, बीबीए है सर, बीबीए मैंने नीचे डायरेक्टर सर से कहा कि किताबें मिलती है, कह रहे हैं जी यार मनीष क्या आशीष तो लाइब्रेरी के अंदर जाके दे जी, क्या किताब कम है? कल मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, मिश्रा जी से मिलूंगा। अच्छा किताब कम नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं बच्चा पढ़ने वाला हो। कितने बच्चे क्लास में जा रहे हैं? देखो क्लास शुरू होगी, आप कह रहे हैं सत्य नियमित की बात करते हैं, एक बच्चा नहीं आ रहा क्लास में। उनकी गलती है, अपने आप को पीजी के बच्चे आ रहे हैं,
हाँ जी ऐसे किताबों की कोई कमी नहीं होती है। पढ़ने वाला जो बच्चा है वो अपनी व्यवस्था कर लेता है। जी और ये किताबों लेकिन का कॉलेज से नीचे से नहीं दे रहे हैं। और ये किताबें से बताओ नहीं दे रहे। कि अब की बार मैंने 8 लाख रुपए दिया किताबों के लिए। वही बात, क्योंकि नीचे बैठ के हमारी इसमें बात भी हुई थी गुरुजी। अब जैसे बीबीए है ना सर, एक बात आप बताइए, आपको बीबीए है 5 लाख मिलता था, अब की बार मैंने जो है 3 लाख बढ़ा के दिया है। सर, आप हमारे लिए करते हैं तभी तो हम आपसे आस लेके आते हैं गुरुजी। अब अब जैसे उसे बात में कोई किताब नहीं है। गुरुजी बीबीए है, बीसीए है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है गुरुजी, इनमें तक ये लोग किताबें नहीं दे रहे सर। क्या करें बताओ, 25,000 30,000 रुपए फीस है गुरुजी। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज में तक इनके पास किताब नहीं सर। इस बात को तो विश्वविद्यालय में सोचना चाहिए ना। अच्छा, दूसरा सेल्फ फाइनेंस वाले को तो वही किताब देने का नियम नहीं होता है। बीबीए वालों को भी नहीं। ऐसा सेल्फ फाइनेंस वालों को किताब देने का हाँ, बीबीए सेल्फ फाइनेंस है, बीबीए बीसीए नहीं, बीबीए बीसीए वालों को किताब मंगानी चाहिए, देना चाहिए ना उनको। तो नहीं देते हैं गुरुजी। तो उनसे कहो ना क्यों नहीं देने किताब। अरे कहाँ सुन रहे हैं गुरुजी, कितनी बार कह दिया, वो तो हमसे बात करने को तक तैयार नहीं होते रहे। क्यों नहीं तैयार होंगे उनको देना चाहिए किताब खरीदने वो। नहीं खरीद रहे ना गुरुजी, हम क्या करें, हम तो बस लाचार जैसे हो चुके हैं गुरुजी। अच्छा, बीबीए बीसीए, अच्छा बीबीए में तो आपकी बच्चा कम है, बीसीए में तो आता ही है। बीसीए में बच्चे स्ट्रेंथ अच्छे स्ट्रेंथ है गुरुजी। बीबीए वाला हमसे किताब कैसे क्या करी, बीबीए बीसीए वालों ने भी हमसे ये कह रहे तो थे। ऐसा- अभी बीसीए वालों के लिए कमरा होना था ना गुरुजी। एक बात बताता हूँ, हम्म। एक चीज, ये योगा हॉल के ऊपर बीसीए वालों का क्लास बन रही थी। 1 साल हो गया सर, मैं तब चुनाव की तैयारी कर रहा था, तब से बन ही रहा था। आपको फर्नीचर सब आ गया है, तुम देख लेना, अभी तो इधर गया नहीं। तो मतलब नए सेमेस्टर जो बच्चों का आप फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए वो चलेगा ना सर। हाँ, है ऐसा भी होता है। और एक चीज और सर, बीएफए वालों के लिए हम हर साल सीट बढ़ाने की मांग करते हैं, और हर साल हम कहते हैं कि इसे स्थायी किया जाए। सर इस बार तो आप बने क्या? प्लीज सर, इस बार बीएफए वालों की स्थायी सीटें कर ये दीजिए बढ़ूंगा बढ़ा तो क्या तो शर्म उसे तलवार लटक गई है। हाँ। अब अगली बार भी ऑडिशन भी होते कि नहीं होते हैं? के। ऐसे चल रहेगा ना। अरे वो नहीं है, हाँ, वो बीएड वाली मांग उस पे। वो सब धरने प्रसाद में है। हाँ ये तो सही ये है, उनको बीएड से हटा दिया गया। अब ये पहले बीएड की अनिवार्यता नहीं थी उनके क्योंकि में। बीएड के समकक्ष कोर्स है ना गुरुजी, वो तो उनके साथ गलत ही है सर। अब ये एनसीईटी ने जो राष्ट्रीय वो होती है ना, वो मानव होते हैं, उन्होंने कहा ना हम बीएड वालों को बिना बीएड के अब उनको नौकरी नहीं अब तो दीजिए। शिक्षकों के लिए भी कह रहे हैं कि 4 साल बीएड करोगे तभी शिक्षक बन सकोगे। ऐसे अच्छा, अब दूसरा ये है, दिक्कत ये है कि वो बीबीए वाला उसी विषय क्या होते हैं, वो तो बीएड भी नहीं कर सकता है। तो उसको तो वही चतुर्लाई पढ़ना पड़ता है ना। वो तो बीएड वो करेगा, जैसे बीएड में साइंस और आर्ट्स अलग अलग होते हैं। साइंस अलग सीट होती है, आर्ट्स की अलग होती है, कॉमर्स की अलग होती है। और कम्युनिकेशन के हिसाब से उनको बीएड में एडमिशन दिया जाता है। हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, और यदि इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, वो भाषा का टीचर माना जाएगा। अगर हिंदी के साथ संस्कृत है तो हिंदी का टीचर माना, भाषा का टीचर माना जाएगा। ये इस तरह की व्यवस्था है। जैसे इतिहास के साथ आपको पॉल साइंस होना चाहिए, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स, ये जोड़े हैं ना। जी। और ऐसे साइंस में जैसे बायो ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है, ये वो बीएड करते हैं तो उनको वहाँ वो पढ़ाने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से ये कुछ नियम है इसके, और ये नियम केंद्रीय हैं, इसको कोई परिवर्तन कर नहीं सकता है। और ये कोर्ट का डिसीजन है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, ना सरकार कुछ कर सकती है, कोर्ट तो बैठे हैं। लेकिन बीसीए वालों के लिए तो कुछ कीजिए सर, इनकी किताबों की कुछ व्यवस्था तो कीजिए सर। और एक चीज हम मुझे बीसीए वालों की किताब, अच्छा बीबीए वालों को तो नहीं मिलती सर, बीसीए का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बीबीए वालों ने हमें समस्या चुनाव के समय बताई थी। अब तो खैर हम कुछ बने नहीं, तो कुछ करते नहीं, अगर हम कुछ करते हैं उनके लिए। लेकिन अच्छा, सर बीसीए वालों का ये है कि बीसीए वालों के पास तो बैठा भी है ना, किताब मंगाए आप ना। बीबीए वालों का भी कह रहा हूँ जी। वो अपना लाइब्रेरी के माध्यम से जब से किताबें पहले तो ये होता था जी। अच्छा, बीसीए मैं तो लाइब्रेरी में भी रहा हूँ, बीसीए वाले मतलब जो कल तो मैं पहले आपने कभी लाइब्रेरी में किताबें 8 लाख की, मैं कल तो पहले लाइब्रेरी जाऊंगा, उनसे कहूंगा मेरी आप किताबें पूछ हैं लेना ना। जी। मैं जो नया स्किल डेवलपमेंट और को करिकुलर के जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसका अलग से मैंने जो है पैसा दिया है 5 लाख रुपए। मैं जो हाँ हाँ, उसके नीचे हमारे सामने बात हुई थी, वो तो मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल तो ये है, हमने भाई अलग से हमने कहा बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। सही बात है। अब बच्चा कोई पढ़ता है नहीं यहाँ, वहाँ किताब लाया ही नहीं। ना पढ़ते हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं सर जी के सर। अच्छा, दूसरा अब अगली समस्या अगला है जैसे गुरुजी पीएच, ये बात सर इसको एग्जाम वाले भी नहीं समझ पा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुजी। जैसे एक होता है इनरोलमेंट नंबर, एक होता है फॉर्म नंबर SSAD, और जो नीचे लाभ वाला मिलेगा वो मिलेगा SSJU। तो पीएचडी के जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं गुरुजी, उसमें जो उनके रिजल्ट्स बन के आ रहे हैं, उसमें उन्होंने SSAD वाला ही नंबर दिया है, जो कि होना चाहिए असल में SSJU। अच्छा, इस बात को, हाँ सर, इस बात को जो SSJU वाला नंबर होता है, क्या कहते हैं उसको, वो एनरोलमेंट नंबर, उनका एनरोलमेंट नंबर की जगह फॉर्म नंबर लिखा हुआ आ रहा है सर, जिसके कारण इनको भविष्य में डिग्री लेने में बहुत दिक्कत आएगी।
ना ना नहीं आए डिग्री तो हमें देंगे। हाँ अगर वो गलत हो गया तो दोबारा अच्छा, से क्या क्या कानून है? 2022 के पीएचडी के अच्छा, स्टूडेंट हैं, हाँ हाँ क्या आ रहा है? इनके फोन नंबर को जो एनरोलमेंट नंबर की जगह दे दिया जा रहा है, जबकि एनरोलमेंट नंबर आना चाहिए डिग्री पे। अच्छा एनरोल नंबर तो इनका ऐसा नहीं देखो, जी जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं जी। ये अधिकांश बच्चे तो हमारे हाँ, हाँ, यूनिवर्सिटी यही है। जो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी का होता है उसका नामांकन को दोबारा करना पड़ता है। हम उसके लिए 100 रुपये फीस है, 200 रुपये है। ठीक है। हम वो लेती भी है उनसे, हम उनसे प्रबंधन प्रमाण पत्र लेते हैं। प्रबंधन को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। हाँ यार, प्रबंधन मैनेजमेंट ही होगा कोई। प्रबंधन यार, अच्छा प्रबंधन प्रणाली। प्रवर्धन है, प्रवर्धन शब्द है उसके लिए। आउट ऑफ यूनिवर्सिटी से आता है तो हम उसी को लेते हैं, उसको प्रमाण पत्र वो भी लाता है। माइग्रेशन प्रवचन प्रवचन हो प्रवचन वो प्रवचन प्रमाण पत्र प्रवर्जन तो वो लेते हैं, तो उसका नामांकन यहाँ दूसरा होता है। फिर उसका नामांकन आएगा तो डिग्री में आएगा ना। लेकिन पीएचडी के 2022 के स्टूडेंट्स में दिक्कत आ रही है सर, ये पीएचडी वालों ने ही बताई है मुझे ये बात। तो चलो मैं और इसको बाद में पीएचडी वाले फिर यूनिवर्सिटी को दिक्कत होगी, सही उन्हें करना पड़ेगा सर। उसको देखूंगा। और गुरु जी एक चीज और ना, मतलब इस समस्या का समाधान वैसे करवा रहा हूँ मैं, कोई समस्या नहीं है गुरु जी। और वैसे इसमें बच्चों को इनको दिक्कत नहीं है, जब ये इनको डिग्री मिलेगी ये डिग्री में इनको ये इनका जब यही का आर्मी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जी, ये उनकी डिग्री तो महत्वपूर्ण है। हाँ वही एसएसडी की जगह, लेकिन एसएसएडी आ रहा है उनका ना आर्मी गुरु जी। पत्र महत्वपूर्ण थोड़ी है, हाँ तो उनका डिग्री महत्वपूर्ण अरे है। भाई साहब मैंने भी कहीं गलती कर दी तो मैं सुधार दूंगा, लेकिन ऐसा ही कुछ है गुरु जी, एसएसजेयू की जगह एसएसएडी आ रहा है पीएचडी वाले तो स्टूडेंट। यार पीएचडी कोर्स का कर रहा होगा, हाँ वो ज्यादा महत्व नहीं है उसका। हाँ गुरु जी है, दिक्कत तो नहीं आएगी, लास्ट में यूनिवर्सिटी के पास आएंगे और फिर बाद में जगह करना ऐसा पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के पास आएंगे वो दिखाएंगे भाई मैंने जब ऐसा तो पीएचडी का वैभव होने के बाद मिलता है, पहले अस्थायी हम देते हैं। लेकिन ये गलती हो रही है ना सर, इसको ठीक होना चाहिए ना गुरु जी इसमें, खाली बाद में आना तो आपकी बात पड़ेगा। तो चलो मैं देखूंगा इसको जी इसका क्या है, तो ये डाल देंगे, तू ठीक कह रहा है, इसमें नामांकन संख्या ही आना चाहिए। जी सर। ठीक है जी। और आगे गुरु जी बस एक लास्ट में 5 मिनट का टाइम मैं आपको और चाहूंगा सर, ये जो सत्र नियमितीकरण वाला सर, इसका एग्जाम जैसे तैसे सर जल्दी करो। इसका एक समाधान हो सकता है कि थोड़ी मार्किंग सॉफ्ट कर ली जाए, एग्जाम सिलेबस भी कम कर दिया है, मार्किंग सॉफ्ट होगी गुरु जी, अगस्त में वो बेचारे कहीं और लेने से ना। ऐसा देखो हम इसलिए बहुत चिंतित हैं। जी सर हाँ अगर हम सत्र नियमित नहीं लाएंगे तो हम डिवोर्स हो जाएंगे। सही बात है। अब लेकिन अभी मैंने बता दिया है जी कि सिलेबस मैंने ये हर विषय का सिलेबस कर दिया है, वो तो कर दिया है। 30% कम कर दिया है। हर विषय के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने हमने क्या ही बात, तुम अपने अपने जो जहाँ जहाँ ये विषय है वो वहाँ बता दो। जी ठीक है। अब लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है, एक और ये अंक अभी आजकल 2-3 महीने तो सर यूनिवर्सिटी को बहुत ही ज्यादा काम करना है, ये वाले 1-2 महीने रिजल्ट की तैयारी अलग से होती है, वो अलग चीज़ें होती हैं, आप देख ही रहे हैं, फुर्सत नहीं है। नहीं है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की गलती के कारण हुई ना गुरु जी, पूर्व में यूनिवर्सिटी ने गलतियां करी है, उसके कारण विद्यार्थी को अब जो भी है यार, जो भी है सर वो तो गया, पास्ट को तो नहीं बदला जा सकता सर। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जुलाई से एग्जाम होगा, आप लोग तैयारी करो बढ़िया से, और 1 तारीख से हम एडमिशन भी शुरू कर देंगे, और 1 तारीख वही है उसी भी हम पोर्टल भी खोल देंगे एग्जाम में। जो बच्चा एडमिशन लेगा धड़ाधड़ भाई अपना मतलब जो है पर्चा वाले वो आयोजन कर सकते हैं। ठीक है वो फीस रिफंड है, वही वाली है, फीस रिफंड का सर प्लीज हो देखिए जाएगी यार। थोड़ा ये मैं कहते रहा हूँ, ये जो आदमी कम हो गए इसमें बढ़ाओ ना गुरु जी, इसके आदमी तो मेरे कुछ